डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ राज्य वित्त निगम ने शिकंजा कसा है। डिफॉल्टर कंपनी मान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। राजस्थान वित्त निगम ने 46 करोड़ रुपए वसूली यहां पर शुरू की है। वसूली की कार्रवाई जारी है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत दायर की गई है ये अर्जी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी जयपुर में प्रार्थना पत्र दायर किया गया। आरएफसी ने 1962 में 10 लाख, 1996 में 12,72,000 का यहां पर लोन दिया था। लोन के बदले रेलवे स्टेशन के पास 50 एकड़ जमीन यहां पर गिरवी रखी गई थी। लोन नहीं चुकाने पर आरएफसी ने कंपनी पर कानूनी कार्रवाई शुरू की। राज्य सरकार का उपक्रम आरएफसी औद्योगिक इकाई को वित्तीय सहायता देता है। राजस्थान वित्त निगम के प्रबंध निदेशक शक्ति सिंह राठौड़ ने इसे लेकर जानकारी दी है। शिकंजा यहां पर कसा है, राज्य वित्त निगम ने शिकंजा कसा है। बता दें आपको, लोन नहीं चुकाने पर आरएफसी ने कंपनी पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है, जिसमें राज्य सरकार का उपक्रम आरएफसी औद्योगिक इकाई को देता है वित्तीय सहायता। राजस्थान वित्त निगम के प्रबंध निदेशक शक्ति सिंह राठौड़ ने इसे लेकर पूरी जानकारी दी। राजस्थान से जुड़ा फोन टैपिंग प्रकरण, लोकेश शर्मा को हाईकोर्ट से राहत मिली है, बरकरार है वो राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केस पर सुनवाई को टाल दिया है। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा की याचिका पर यह सुनवाई टली है। जस्टिस एस प्रसाद की कोर्ट में यह सुनवाई टली। दोनों पक्ष के अधिवक्ता महेश जेठमलानी, सिद्धार्थ लूथरा भी इस दौरान मौजूद रहे। बेहद अहम प्रकरण फोन टैपिंग का राजस्थान का लोकेश शर्मा के हाईकोर्ट से जो मिली थी राहत, वो बरकरार है अभी भी। दिल्ली हाईकोर्ट में आज केस पर सुनवाई टल गई है। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने याचिका लगाई थी और इसी याचिका पर सुनवाई टली थी। मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की दूसरी अहम बैठक है। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी यह अहम बैठक। अपने क्षेत्र के दिग्गज शामिल हैं इस परिषद में। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी थी विभिन्न मुद्दों पर सलाह। मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष अरविंद मायराम, मुख्यमंत्री के सलाहकार गोविंद शर्मा, परिषद के सदस्य एवं चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर शिव कुमार सरेन, परिषद के सदस्य एवं कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, कृषि एवं सहकारिता मामलों के विशेषज्ञ विजय कुमार, केंद्र सरकार में पूर्व स्वास्थ्य सचिव रहे केशव देसी राजू, कुमार मंगलम विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर दिनेश सिंह, बैंकर नैनालाल किदवई, इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ अमित कपूर, ट्रेड एक्सपर्ट प्रदीप मेहता, आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक प्रोफेसर इरोल डिसूजा, जेएनयू की प्रोफेसर कविता सिंह, राज्यसभा सदस्य राजीव गौड़ा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह ने सीएम से इसे लेकर चर्चा की। खेल दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी घोषणा है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदला गया है। अब हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर यह अवार्ड होगा। 29 अगस्त को ध्यानचंद के जन्मदिन पर यह खेल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन देश के प्रतिष्ठित खेल अवार्ड यहां पर दिए जाते हैं। ध्यानचंद के लिए हमेशा भारत रत्न की मांग रहेगी, लेकिन आज पीएम मोदी ने एक कदम आगे जाकर काम किया। सबसे बड़े खेल अवार्ड का नाम ध्यानचंद के नाम पर रख दिया। 1991 से 92 में शुरू हुआ था राजीव गांधी अवार्ड। पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर इस अवार्ड को शुरू किया गया था और इस अवार्ड का आज नाम बदला गया है। खेल दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी घोषणा है, जहां राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदला गया। अब हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर यह अवार्ड होगा। 29 अगस्त को ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन देश के प्रतिष्ठित खेल अवार्ड दिए जाते हैं। ध्यानचंद के लिए हमेशा भारत रत्न की मांग रही है, लेकिन आज पीएम मोदी ने एक कदम आगे जाकर यह काम किया है और सबसे बड़े खेल अवार्ड का नाम ध्यानचंद के नाम पर रख दिया। 1991-92 में शुरू हुआ था राजीव गांधी अवार्ड। पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर इस अवार्ड को शुरू किया गया था। ओलंपिक में राजस्थान रहा खाली हाथ। प्रदेश के 4 खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया था। 2 शूटर्स अपूर्वी चंदेला व दिव्यांश यहां पर नाकाम रहे हैं। फाइनल में भी जगह नहीं बना सके दोनों शूटर। रोइंग में अर्जुन लाल भी पदक नहीं जीत सके और आज भावना जाट ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में हिस्सा लिया, लेकिन भावना भी एक बार फिर पदक की दौड़ में नजर नहीं आई है और इसी के साथ ओलंपिक में राजस्थान का अभियान समाप्त हुआ है। 2004 के बाद कोई राजस्थानी ओलंपिक में पदक नहीं जीत सका है। 2004 में राज्यवर्धन राठौड़ ने रजत पदक जीता था और तब से लगातार इंतजार था पदक को लेकर ओलंपिक में जीत मिल सके। राजस्थान इस बार ओलंपिक में खाली हाथ रहा। प्रदेश के 4 खिलाड़ियों ने अपना प्रतिनिधित्व किया, यानी राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था ओलंपिक में। 2 शूटर्स अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश यहाँ पर नाकाम रहे। फाइनल में भी जगह नहीं बना सके दोनों शूटर। वही रोइंग में अर्जुन लाल भी पदक नहीं जीत सके हैं।
आज भावना जाट ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में हिस्सा लिया, लेकिन भावना भी एक बार फिर पदक की दौड़ में नहीं दिखी और इसी के साथ ओलंपिक में राजस्थान का अभियान समाप्त हुआ है। 2004 के बाद कोई राजस्थानी ओलंपिक पदक नहीं जीत सका। 2004 में राज्यवर्धन राठौर ने रजत पदक जीता था। डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग बने वेटनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर के कुलपति। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गर्ग के नियुक्ति आदेश यहां पर जारी किए। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। राज्यपाल ने राज्य सरकार के परामर्श पर ये आदेश जारी किए। डॉक्टर गर्ग कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु होने तक कुलपति रहेंगे। इससे पहले बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुल सचिव पद पर कार्यरत थे डॉक्टर गर्ग और अब ये इन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग अब वेटनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर के कुलपति बने हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गर्ग के नियुक्ति आदेश यहाँ पर जारी किए। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति बने। राज्यपाल ने राज्य सरकार के परामर्श पर जारी किए हैं ये आदेश। डॉक्टर गर्ग कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु होने तक कुलपति रहेंगे और इससे पहले बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुल सचिव पद पर कार्यरत थे डॉक्टर गर्ग। प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह आज रात आएंगे जयपुर। रात 9 बजे दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अरुण सिंह। एयरपोर्ट से सीधे एमएनआईटी परिसर में अरुण सिंह जाएंगे। एमएनआईटी में रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम है। कल सशक्त मंडल कार्यशाला के जरिए चुनावी तैयारियों का आगाज करेंगे। तोतुका भवन में कार्यशाला में शामिल होंगे अरुण सिंह। शनिवार दोपहर में वापस दिल्ली रवानगी का उनका कार्यक्रम है, तो शनिवार दोपहर तक उनकी वापसी हो जाएगी, लेकिन कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह, जो कि आज रात जयपुर आएंगे। रात 9 बजे दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अरुण सिंह और एयरपोर्ट से सीधे एमएनआईटी परिसर में अरुण सिंह जाएंगे। एमएनआईटी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। कल सशक्त मंडल कार्यशाला के जरिए चुनावी तैयारियों का आगाज करेंगे। तोतुका भवन में कार्यशाला में अरुण सिंह शामिल होंगे। वहीं शनिवार दोपहर वापस दिल्ली रवानगी का उनका कार्यक्रम है। कई जगह राहत तो कई जगह आफत बनी है बारिश। मारवाड़ शेखावाटी में राहत, हाड़ौती में बैरन बनी है बारिश। बीसलपुर में बीते 5 दिन में 90 दिन सप्लाई जितना पानी आया है। बीसलपुर बांध में बीते 48 घंटे में 82 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई। 30 जुलाई को बांध का लेवल 309.38 आरएल मीटर था और अब 310.50 आरएल मीटर पहुंचा है बीसलपुर बांध का जलस्तर। हाड़ौती में भारी बारिश से कई इलाकों में हालात बिगड़े हैं। चंबल अब भी खतरे के निशान से 13 मीटर ऊपर बह रही है। कालीसिंध डैम के 14 गेट खोलकर छोड़ा गया है। 1,62,000 क्यूसेक पानी। वहीं कालीसिंध, आहू, परवन, चवली नदी पर पानी की जबरदस्त आवक देखने को मिली। खानपुर क्षेत्र के लड़ानिया गांव टापू बना है। मकानों में पानी घुसा हुआ है। मौके पर पहुंचे मंत्री टीकाराम जूली हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिया। भीम सागर डैम से 5 गेट खोलकर छोड़ा गया है 30,000 क्यूसेक पानी। अतिवृष्टि से कोटा संभाग में 2.5 लाख हेक्टेयर की फसल भी यहां पर बर्बाद हुई है। भारी बारिश के चलते 6,000 मकान और 200 सड़कें यहां पर क्षतिग्रस्त हुई। वहीं राजधानी में भी अब तक 8.4 मिलीमीटर बारिश यहां पर दर्ज की जा चुकी है। कल जयपुर में छितराई बारिश के साथ मौसम सुहावना बना रहा और आज सुबह से ही कई इलाकों में बूंदाबांदी का दौर जारी है। गुलाबी नगरी पर छाई घनघोर घटाएं बरसने को बेताब है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो सप्ताह भर यहाँ राहत भी मिल सकती है। मानसून 10 से 18 अगस्त तक कमजोर रहेगा। 4 दिन हल्की बारिश के आसार है। ये मौसम विभाग कह रहा है कि मौसम विभाग जिस तरह से बारिश को लेकर, क्योंकि कहीं पर राहत है और ज्यादातर क्षेत्रों में आफत बनती हुई नजर आती है। बारिश सप्ताह भर पहले यहाँ पर राहत मिल सकती है, क्योंकि मानसून 10 से 18 अगस्त तक कमजोर रहेगा और 4 दिन हल्की बारिश के भी आसार है, ये कहना है मौसम विभाग का। आरसीए की राज्य स्तरीय एम्पायर और स्कोरर रिफ्रेशर सेमिनार 3 दिनों तक जोधपुर में यह सेमिनार आयोजित हुआ। सेमिनार के आखिरी दिन आरसीए की टीम ने मेहरानगढ़ देखा। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के नेतृत्व में मेहरानगढ़ देखा गया। 550 साल पुराना किला देखकर अभिभूत हुए आरसीए पदाधिकारी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फैकल्टीज ने भी ये किला देखा है। स्थापत्य कला की तारीफ की आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने खूब सारी यादें दी। कल राष्ट्रीय स्तर की फैकल्टी के सम्मान में ये भोज दिया था और आज मेहरानगढ़ किले का भ्रमण करवाया गया। काफी संख्या में फोटो खींचकर सभी ले गए हैं अपनी यादों के साथ। इस तरह से ये पूरा सेमिनार रहा है। 550 साल पुराना किला देखकर आरसीए पदाधिकारी भी यहाँ अभिभूत हुए हैं। तो आरसीए की राज्य स्तरीय एम्पायर और स्कोरर रिफ्रेशर सेमिनार था। ये 3 दिनों तक जोधपुर में ये सेमिनार आयोजित किया गया था। सेमिनार के आखिरी दिन आरसीए की टीम ने मेहरानगढ़ किला देखा। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के नेतृत्व में इस किले को देखा गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैकल्टीज ने भी
किले को देखा, स्थापत्य कला की तारीफ भी इस दौरान की। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने खूब सारी यादें इन सभी को दी हैं। कल राष्ट्रीय स्तर के फैकल्टीज के सम्मान में भोज दिया गया था और आज मेहरानगढ़ किले का भ्रमण इन सभी को करवाया गया। मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की दूसरी अहम बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री गहलोत ने बैठक को संबोधित किया और कहा कि समग्र विकास के साथ मानव विकास सूचकांक को बेहतर करना लक्ष्य है। कोविड की पहली व दूसरी लहर का बेहतरीन प्रबंधन किया जाए। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दिशा में सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया था। राजस्थान को 50,000 करोड़ रुपए मिलने का यह अनुमान लगाया गया था, लेकिन वास्तविक हस्तांतरण करीब 32,000 करोड़ रुपए ही रहा। जीएसटी मुआवजे का भी केंद्र द्वारा पूरा भुगतान राज्यों को नहीं मिल रहा है। परियोजनाओं में पहले केंद्र और राज्य का अनुपात 90 और 10 का होता था, अब यह अनुपात 50-50 पर आ गया है। पेट्रोल एवं डीजल पर करों के डिविजिबल पूल में से राज्यों को मिलने वाले हिस्से को भी यहाँ कम किया गया और इन मुद्दों का तत्काल समाधान आवश्यक है, अन्यथा राज्यों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है। तो ये बेहद अहम है, जहां 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में अनुमान इसे लेकर लगाया था। राजस्थान को 50,000 करोड़ रुपए मिलने का यह अनुमान लगाया गया था और इस रिपोर्ट में ये कहा गया, लेकिन वास्तविक हस्तांतरण करीब 32,000 करोड़ रुपए ही रहा। जीएसटी मुआवजे का भी केंद्र द्वारा पूरा भुगतान राज्यों को नहीं मिल रहा है। परियोजनाओं में पहले केंद्र और राज्य का अनुपात 90 और 10 का होता था, लेकिन अब यह अनुपात 50:50 पर आ गया है। पेट्रोल एवं डीजल पर करों के डिविजिबल पूल में से राज्यों को मिलने वाले हिस्से को भी यहाँ पर कम किया गया और इन मुद्दों का तत्काल समाधान आवश्यक है, वरना राज्यों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव इससे पड़ेगा। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों से जुड़ी चिंताजनक खबर है। पिछले 24 घंटे में दोगुने से अधिक आए पॉजिटिव केस। 4 अगस्त को जहां 18 केस आए, वहीं 5 अगस्त को 40 हुए हैं ये केस। पिछले 15 दिन में पॉजिटिव मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 17 जुलाई को आए थे एक दिन में 42 पॉजिटिव केस और इसके बाद लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा यहां पर कम हो रहा था। लेकिन देश के कई राज्यों में अब बढ़ रहे हैं कोरोना के फिर से मामले और ऐसे में राजस्थान में भी आंकड़ा बढ़ने से अधिकारियों में चिंता है। थर्ड लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश भर में यह अलर्ट जारी किया गया है और थर्ड वेव की जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी और अब जिस तरह से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक खबर है। कोरोना के आंकड़ों से जुड़ी हुई बेहद अहम खबर, जहां पिछले 24 घंटे में दोगुने से अधिक पॉजिटिव केस आए। 4 अगस्त को यह आंकड़ा जहां 18 केसों का था, वहीं 5 अगस्त को 40 नए केस आए। पिछले 15 दिन में पॉजिटिव मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है और इससे पहले 17 जुलाई को एक दिन में 42 पॉजिटिव केस आए थे और इसके बाद लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा कम हो रहा था। लेकिन देश के कई राज्यों में अब बढ़ रहे हैं कोरोना के फिर से मामले और ऐसे में राजस्थान में भी आंकड़ा बढ़ने से अधिकारियों में चिंता नजर आती है। थर्ड लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। विधानसभा में विधायकों के लंबित प्रश्नों के जवाबों का इंतजार है। विधानसभा में विधायकों के 8,704 प्रश्नों के जवाब पेंडिंग है। 16वीं विधानसभा के 6,752, 13वीं विधानसभा के 1,050, 14वीं विधानसभा के 902 प्रश्नों के जवाब आना अभी बाकी है। प्रश्नों के जवाबों को लेकर प्रश्न और संदर्भ समिति यहां पर सख्ती करेगी। विभागों को उत्तर देने के लिए 16 अगस्त तक का यहां समय दिया गया है और इसके बाद संबंधित विभागों के अफसरों को यहां तलब किया जाएगा। विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न जनता से सीधे जुड़े विभागों से हैं। प्रश्नों की संख्या ज्यादा होने के कारण जलदाय विभाग, ऊर्जा, यूडीएच, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों से जुड़े प्रश्नों के जवाब समय पर नहीं आते और ऐसे में समय पर प्रश्नों के जवाब नहीं आने पर खत्म हो जाता है उनका औचित्य भी। हर विभाग में विधानसभा के प्रश्नों के जवाब के लिए एक प्रकोष्ठ बना हुआ है, लेकिन तालमेल के अभाव में समय पर नहीं मिल पाता है प्रश्नों का जवाब। राजधानी के अजमेर रोड के रहवासियों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से 3 फ्लाईओवर को मंजूरी दी गई है। 6 किलोमीटर में बनेंगे 3 फ्लाईओवर, 6 अन्य ब्लैक स्पॉट होंगे कवर। 52 करोड़ की लागत से 2022 तक बनकर तैयार होंगे ये फ्लाईओवर। 6 लेन के हाईवे पर 500-550 मीटर लंबे ये फ्लाईओवर होंगे। 3 फ्लाईओवर से हीरापुरा से महिंद्रा से जाने वालों के यहाँ 20 मिनट बचेंगे और अभी पीक टाइम में 6 किलोमीटर पार करने लग जाते हैं 45 मिनट। हीरापुरा, भाखरोटा और नरसिंहपुरा चौराहे पर नहीं फंसना होगा जाम में और इन चौराहों पर वाहनों के रुकने से हर दिन फूक जाता है 10 लाख का ईंधन। साथ ही अजमेर रोड की 150 से ज्यादा कॉलोनियों को भी इससे फायदा होगा। फ्लाईओवर बनने से अजमेर से दिल्ली जाने वाले वाहन यहां पर सीधे निकल सकेंगे, तो वक्त भी यहां पर बचेगा जिस तरह से इसकी शुरुआत होगी।
राजस्थान विश्वविद्यालय के कॉलेजों में 9 अगस्त से एडमिशन। महारानी, महाराजा, कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में प्रवेश होंगे। छात्र 9 से 19 अगस्त तक ऑनलाइन यहां आवेदन कर सकेंगे और इसके बाद 12वीं के परसेंटेज के आधार पर कट ऑफ होगी जारी। बस 12वीं के परसेंटेज समान होने पर 10वीं के अंकों से प्रवेश मिलेगा। पहली कट ऑफ लिस्ट 25 अगस्त को जारी होगी। जयपुर में आरबीएसई से 12वीं में 1,03,666 विद्यार्थी पास होंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी की संघटक कॉलेजों में फिलहाल 7,000 सीटें हैं। ऐसे में डिमांड और आवेदनों के आधार पर 10% सीटें यहां पर बढ़ सकती हैं। तो 12वीं के परसेंटेज समान होने पर 10वीं के अंकों से यहां पर प्रवेश मिलेगा। पहली कट ऑफ लिस्ट जहां पर 25 अगस्त को जारी होनी है, वहीं जयपुर में आरबीएसई से 12वीं में 1,03,666 विद्यार्थी पास हुए। राजस्थान यूनिवर्सिटी की संगठन कॉलेजों में फिलहाल 7,000 सीटें हैं। बाजारों में छाने लगी है त्योहारी रंगत। हरियाली तीज और राखी के पर्व की बाजारों में रौनक है। जगह जगह सजने लगी रक्षाबंधन के लिए राखियों की दुकानें। हरियाली तीज के चलते बाजारों में उठने लगी घेवरों की महक भी। सावन में सतरंगी लहरिये के लिए कपड़ों की दुकानों पर भी रंगत देखने को मिल रही है। चांदी की राखियां और गिफ्ट ज्वेलरी की खरीद भी यहां पर शुरू हो रही है। गिफ्ट कॉर्नर पर अभी से छाने लगी खरीदारों की भीड़ और आज से 22 अगस्त तक 14 दिन खरीदारी का ये विशेष योग है। सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर, रवि पुष्प जैसे यहाँ पर विशेष सहयोग बन रहे हैं। तो बाजारों में रौनक नजर आ रही है। हरियाली तीज के चलते बाजारों में अब घेवरों की महक उठने लगी है। तो वहीं सावन में सतरंगी लहरिये के लिए कपड़ों की दुकानों पर भी रंगत देखने को मिल रही है। मरुधरा पर मानसून मेहरबान। कई जगह राहत तो कई जगह आफत बनी है बारिश। मारवाड़, शेखावाटी में राहत है। हाड़ौती में बैरन बनी है ये बारिश। बीसलपुर में बीते 5 दिन में 90 दिन सप्लाई जितना यहाँ पानी आया। बीसलपुर बांध में बीते 48 घंटे में 82 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। वहीं 30 जुलाई को बांध का लेवल 309.38 आरएल मीटर था। अब 310.50 आरएल मीटर पहुंचा है बीसलपुर बांध का जलस्तर। हाड़ौती में भारी बारिश से कई इलाकों में हालात बिगड़े हैं। चंबल अब भी खतरे के निशान से बह रही है 13 मीटर ऊपर। कालीसिंध डैम के 6 गेट खोलकर छोड़ा गया 78,000 क्यूसेक पानी। तो भीम सागर डैम से 5 गेट खोलकर छोड़ा गया है 30,000 क्यूसेक पानी। अतिवृष्टि से कोटा संभाग में 2.5 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई है। तो वहीं भारी बारिश के चलते 6,000 मकान और 200 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। राजधानी में भी अब तक 8.4 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर दर्ज की जा चुकी है। कल जयपुर में छितराई बारिश के साथ मौसम सुहावना बना रहा और आज सुबह से ही कई इलाकों में बूंदाबांदी का दौर जारी है। गुलाबी नगरी पर छाई घनघोर घटाएं बरसने को बेताब है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो सप्ताह भर मिल सकती है राहत। मानसून 10 से 18 अगस्त तक कमजोर रहेगा। 4 दिन हल्की बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं।